हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ बिलियन चैप्टर की तीसरी वीडियो के साथ। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म के बारे में बताया था। आज अपनी इस वीडियो में बच्चों में टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स आएंगे आज हम लोग उसको क्लियर करेंगे। चलिए बच्चों, बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म की। और इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा परसेंटेज। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म में जो पहली अपनी सिचुएशंस आती है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग जो टर्म ऊपर के लिए यूज करेंगे बच्चों वो सैल्यूट के लिए होगी, और जो टर्म हम लोग नीचे के लिए यूज करेंगे बच्चों वह टर्म आपकी ये मान के चलिए सॉल्यूशन के लिए यूज की जाएगी। इतनी बात बच्चों क्लियर होगी। चलिए अब आपको हम पूरी डिफिनीशंस पूरे फार्मूलेस को क्लियर करके आज आपके सामने हम लोग रखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को हम लोग हल करेंगे। बच्चों, चूंकि मैंने बताया ऊपर जो लिखा हुआ है वो सैल्यूट के लिए डिपेंड करेगा और जो नीचे लिखा हुआ है वो सॉल्यूशन के लिए डिपेंड करेगा, इसलिए हम लोग इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे आप देखेंगे। परसेंटेज फिर से एक बार यहाँ पर शो करता हूँ। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखिएगा सबसे पहले हम लोग, चूंकि मैं बता चुका हूँ ऊपर की जो टर्म दे रखी है वो सैल्यूट के लिए यूज होगी और नीचे की जो टर्म दे रखी है बच्चों वो सॉल्यूशन के लिए यूज होगी। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, चूंकि वॉल्यूम की बात आई है तो ऊपर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट और नीचे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर दूसरी कंडीशन की बात बच्चों आती है कि हम लोग सैल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट किस में करेंगे। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, आपको दोनों चीज़ें ml में यूज करनी है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर ml लिख लिया। अब आगे एक बात और बता दूं, क्योंकि परसेंटेज का जिक्र हो रहा है इसीलिए आपको करना क्या है, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करनी है। बात क्लियर हो गई। तो बच्चों ये पहला अपना फार्मूला क्लियर हो गया। अगर आपसे न्यूमेरिकल्स में परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का जिक्र होता है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आप इस तरह से निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट ml में अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन आएगी वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर बात आती है सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए। अगर आपसे कोई बात करता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको 100 ml यूज करना है। मैं यहाँ पर भी एक पॉइंट आउट बना देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपको 100 ml लेना है। तो अब आशा करता हूँ आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया होगा और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसका भी आपको सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। ये टर्म कौन सी? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। हम लोग दूसरे टर्म की बात करेंगे और दूसरे बच्चों जो अपना टर्म है वो परसेंटेज, आगे देखिएगा, वेट बाय वॉल्यूम है। दूसरे जो अपनी बच्चों टर्म है वो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? सिंपल है, हम लोग आपको पहले से ही बता चुके हैं बच्चों। फार्मूला क्या बनेगा? चूंकि मैंने बोला था ऊपर की बच्चों जो टर्म आएगी वह सैल्यूट के लिए होगी और नीचे की जो टर्म आएगी वो सॉल्यूशन के लिए होगी। तो इसीलिए बच्चों मैं ऊपर सैल्यूट को लिखता हूँ और नीचे बच्चों में सॉल्यूशन को लिख देता हूँ। ये दोनों बातें बच्चों मैंने नोट कर दी। ऊपर वेट लिखा हुआ, आप देखिए वेट लिखा है तो ये वेट किसका हुआ? चूंकि ऊपर की जो गणना है वो सैल्यूट से हो रही है तो वेट ऑफ सैल्यूट हो गया। नीचे की जो गणना है वो सॉल्यूशन से हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
तो ऊपर वेट ऑफ सल्यूट हो गया, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। फिर मैं आपको बता दूं दोनों की गणना किस में करनी है, तो वेट ऑफ सल्यूट ग्राम में लेना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको ml में लेना है। फिर एक बात मैं बता चुका हूँ, परसेंटेज की बात हो रही है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दूसरा अपना फार्मूला क्लियर हो गया कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेट ऑफ सल्यूट वो भी ग्राम में अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में मल्टीप्लाई बच्चों हम लोग 100 से कर देंगे। फिर यहाँ पर बच्चों में एक पॉइंट आपको बता दूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर भी 100 ml ही रहेगा। डिफरेंस आप लोग क्लियर कर सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ml, दैट्स क्लियर। तो आशा करता हूँ ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ये दोनों पॉइंट्स किसके अंतर्गत आते हैं, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर बच्चों पहुँचते हैं। तीसरे जो पॉइंट की बात की जा रही है बच्चों वो यहाँ पर मोलरिटी है। मोलरिटी को बच्चों हम लोग कैपिटल M से शो करते हैं और मैं यहाँ पर स्टार बना देता हूँ। स्टार क्यों बनाया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ता है अपना मोलरिटी। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, मोलरिटी भी बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। कैसे हम लोग इसको हल करेंगे, यहाँ पर ही बच्चों जो जिक्र आएगा वो सल्यूट का और सॉल्यूशन का ही आएगा। देखिएगा बच्चों, मैं ऊपर यहाँ पर सल्यूट लिखे देता हूँ और नीचे यहाँ पर सॉल्यूशन लिखे देता हूँ। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अर्थात ऊपर की जो यूनिट है वो सल्यूट की टर्म में डिफाइन की जाएगी और नीचे की जो यूनिट है बच्चों वो सॉल्यूशन के टर्म में डिफाइन की जाएगी। बट आपको करना क्या है, थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिया था, यहाँ पर आपने वेट बाय वॉल्यूम लिया है, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है। पहले तो मैं उस चेंजेस के बारे में बता देता हूँ। मोलरिटी की जो डिफिनीशंस आती है वो कैसे निकलती है, वो इस तरह से निकलती है, moles of solutes in per liter, moles of solutes in per liter volume of solution। बात क्लियर हो गई होगी। मोल्स ऑफ सल्यूट्स के मोल इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी सल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होते हैं वह मोलरिटी कहलाती है। तो बच्चों देखिएगा सल्यूट का क्या आप ऊपर क्या रखेंगे, मोल्स ऑफ सल्यूट। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों मोल्स की बात कर लेते हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट, और नीचे हम लोग किसकी बात करेंगे, तो आप देखिएगा पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप किस में लिखेंगे, लीटर में लिखेंगे। तो आपकी इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई, मैंने आपके सामने बता दिया। मोलरिटी की डिफिनीशन क्या होती है, तो मोलरिटी की डिफिनीशन होगी मोल्स ऑफ सल्यूट, किसमें, मोल्स ऑफ सल्यूट। चाहे तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर सही भी कर सकते हैं, प्रेजेंट कर लीजिएगा, मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात 1 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरिटी कहलाती है। फार्मूला क्या होगा, मोलरिटी जिसको हम लोग कैपिटल M से शो करते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बच्चों किस में, लीटर में। इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब मैं इसके आगे का जिक्र करता हूँ। बच्चों हो सकता है आपके जो क्वेश्चन आए एग्जाम में उसमें आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो लीटर में ना दे करके ml में लिखा होगा। तो बच्चों आपको करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किस में हो जाएगा, ml में। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर बच्चों हमारा क्या होगा, मोल्स ऑफ सल्यूट।
सारी कंडीशंस को समझिएगा। एक फार्मूला अपना बच्चों एक और निकल करके आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी ml में, तब हम लोग मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे। जितनी बात समझ में आ गई बच्चों, तो अभी ये दो फार्मूले निकल करके आ गए। एक एक फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कोई कठिनाई ना हो। तो ये दो फार्मूले क्लियर हो गए। अब मैं तीसरे फार्मूले की बात करता हूँ। मान लेते हैं आपको अगर सवाल में जैसे आपका कोई न्यूमेरिकल्स आता है उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात नहीं की गई है, तो वहाँ पर बच्चों एक बात और बता देता हूँ, एक नए फार्मूले का यूज हो सकता है। वो कैसे, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। बच्चों ये जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इनको निकालने का भी एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है उसकी मैं गणना करूँगा बच्चों। वो फार्मूला इस तरह से बनता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, चाहे आप वेट ले लें, वेट ऑफ सॉल्यूट, या फिर आप लोग बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, वेट और मास एक ही चीज़ होती है केमिस्ट्री में, जबकि फिजिक्स में दोनों की गणनाएं बच्चों अलग अलग होती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वेट और मास केमिस्ट्री में बच्चों दोनों टॉपिक एक ही हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो बच्चों इसके लिए वेट ऑफ सॉल्यूट चाहे आप मास ऑफ सॉल्यूट कर लीजिए, और इसके अपॉन में बच्चों हम लोग बात करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये फार्मूला है बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का। अर्थात मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक में आप चाहें तो मास ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अगर मैं इस वाले फार्मूले को अगर अपने दूसरे वाले फार्मूले में बच्चों में लिख लूँ, तब बच्चों देखिएगा मैं इस वाले फार्मूले में, आप देखिएगा इस वाले फार्मूले को ऐड कर देता हूं, तब बच्चों जो अपना नया फार्मूला निकल करके आएगा मोलरिटी का, मोलरता का, तो वो क्या निकल करके आएगा, आइए हम लोग बात करते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट, चाहे आप वेट ऑफ सॉल्यूट लिखिएगा, चाहे बच्चों आप मास ऑफ सॉल्यूट लिखिएगा, आप इन दोनों में से किसी की भी गणना कर सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट ले लीजिएगा, अपॉन में बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये किसका फार्मूला है, ये मोल्स निकालने का फार्मूला है। अगर आप इसको उसमें इससे पहले वाले फार्मूले में लिखते हैं तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से किसी भी फार्मूले को यूज कर लीजिए। अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लिखते हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप ml में लिखते हैं तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। दैट्स क्लियर। जैसे मैं ml वाला फार्मूला लिख लेता हूँ, आप देखिएगा वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर देखिएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जिक्र करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपने ml में लिया है तो आपको बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिएगा एक फार्मूला और निकल करके आ गया है। सारे फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं बच्चों, ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। अगर हम लोग बच्चों ml में नहीं लेते हैं तब क्या फार्मूला निकलेगा, तब आपका फार्मूला निकलेगा वेट ऑफ सॉल्यूट। अब मैं दोनों को नहीं लिखता हूँ, मास या वेट में से मैं एक को लिख लेता हूँ। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बहुत ध्यान दीजिएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अभी काहे में, लीटर में। ये भी फार्मूला निकलेगा। अगर आप लीटर में लिखते हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, एक बार क्वेश्चन आया भी था, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने को बोला गया था। तो बच्चों इस तरह से हम लोग फार्मूला फिर निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट अगर आपसे विलेय पदार्थ का भार पूछा जाए तो फार्मूला क्या निकलेगा, आप देखिएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये m का मतलब क्या होगा बच्चों, मोलरिटी। m का मतलब क्या होगा, मोलरिटी, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
मोलर मास ऑफ सल्यूट और मल्टीप्लाई में इसके और आगे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में, लीटर में। तो कितने फार्मूले आप देख रहे हैं बच्चों, क्लियर हो गए। आप देखिएगा पहला फार्मूला ये रहा, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। दूसरा फार्मूला मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिएगा मोल्स ऑफ सल्यूट की बात करेंगे तो वेट ऑफ सल्यूट या मास ऑफ सल्यूट कुछ भी ले सकते हैं, अपॉन में मोलर मास ऑफ सल्यूट, इसकी गणना करके आप मोल्स निकाल सकते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग इस वाले फार्मूले को बच्चों हम लोग मोल्स ऑफ सल्यूट में रखते हैं इस वाले फार्मूले में, तो आप देखिएगा क्या फार्मूला बनता है, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट या फिर मास ऑफ सल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, मल्टीप्लाई उसके आगे हम लोग 1000 से कर देंगे। अगर यह ml के स्थान पर हम लोग लीटर यूज कर लें तो ये फार्मूला हो जाएगा। अगर एग्जाम के पेपर में वेट ऑफ सल्यूट पूछा तो वेट ऑफ सल्यूट हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब बच्चों ये अपना फार्मूला बनेगा। ऐसा करता हूँ सारी बातें स्पष्ट हो रही होंगी। एक बात बच्चों मैं और बता दूं, मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में इससे पहले वाली था दूसरी वीडियो में आपको मैंने केवल परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलरिटी और मोलरिटी के बाद हमने आपको नॉर्मेलिटी बताया था, नॉर्मेलिटी बताया था, फॉर्मेलिटी बताया था और ppm बताया था, पार्ट पर मिलियन। यहाँ पर मैं एक टॉपिक का जिक्र और करूँगा, यहीं पर एक पॉइंट मैं बता दूँ आपको, स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ जिसको हम लोग कहते हैं सामर्थ्य। ये क्वेश्चन ये भी यहाँ पर बन सकता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर पुटअप कर लिया। सामर्थ्य यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चों यह सेम है मोलरिटी के, जैसे मोलरिटी में होता है बच्चों वही सेम इसमें है। देखिएगा यहाँ पर हम लोग कैसे इसको हल कर पाएंगे बच्चों, आप देखिएगा हम लोगों ने जब मोलरिटी का जिक्र किया था तो वहाँ पर मोल्स ऑफ सल्यूट लिखे थे, मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात 1 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। यहाँ पर आपको करना क्या, हम लोग जब स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो थोड़ा सा अंतर कर देंगे, मोल्स नहीं लेंगे, मोल्स ऑफ सल्यूट नहीं लेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम। मोल्स के स्थान पर क्या लेंगे, डिफिनीशन देखिएगा, हम लोग मोल्स के स्थान पर मास ऑफ सल्यूट लेंगे, मास ऑफ सल्यूट लेंगे। फिर आगे सेम डिफिनीशन, मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दैट्स क्लियर हो गया। तो मोलरिटी में क्या था, मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम, अर्थात 1 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, और 1 लीटर वाले विलयन में उपस्थित सल्यूट का जो मास है, द्रव्यमान है, वो बच्चों स्ट्रेंथ कहलाता है। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल M से शो करते थे, इसी तरह से स्ट्रेंथ को बच्चों हम लोग कैपिटल S से शो करेंगे। तो कैपिटल S से अगर हम लोग फार्मूला बनाएं तो फार्मूला क्या बनेगा, निश्चित रूप से ऊपर क्या होगा, सल्यूट होगा, नीचे क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर मोल्स अगर लिखेंगे मोल्स ऑफ सल्यूट तो मोलरिटी को शो करेगा, यहाँ पर अपने को क्या यूज करना है, मास ऑफ सल्यूट यूज करना है, और सॉल्यूशन अर्थात वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किस में बच्चों, लीटर में यूज करना है। इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई। तो ये अपना सामर्थ्य का टॉपिक रहा, मैं सामर्थ्य भी आपको क्लियर कर दिया हूँ, मोलरिटी भी आपको क्लियर कर दिया हूँ। बच्चों एक बात मैं और बता दूँ कि हमारा जो मोलरिटी था उसमें आयतन को आप ml में भी ले सकते थे, लेकिन स्ट्रेंथ में हम लोग जो आयतन है वो लीटर में ही यूज करेंगे, तभी आपको आसानी रहेगी। और जो मास ऑफ सल्यूट है बच्चों ध्यान रखना है, यह ग्राम में यूज किया जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी बातें आपकी स्पष्ट हो गई होंगी। और एक बात मैं और बता दूं बच्चों, हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर कोई क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन हमको कई तरीके से बन सकते हैं, तो आप लोग फार्मूले को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने से होगा क्या, आपको आसानी रहेगी एक एक क्वेश्चन को हल करने में।
तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगली वीडियो में बच्चों मैं आपके सामने इसके बचे हुए टॉपिक को लेकर के आऊँगा। जो भी टॉपिक्स आपके बच्चे होंगे, चाहे वो पीपीएम हुआ, चाहे वो आपका फॉर्मेलिटी हुआ, सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तब तक के लिए शुभ आशीष।